नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। आज मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम के तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग के बीच में रूबी सिंह आंटी जी मौजूद है महाराज के सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरुजी आंटी, आप प्लीज अपना सत्संग शेयर करें। जय गुरुजी। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। जय गुरु जी। संगत जी, एम आई ऑडिबल? यस आंटी, यू आर ऑडिबल। ओके। हाँ जी। तो गुरु जी महाराज की इतनी कृपा कि मुझे इस सेवा का हिस्सा बनाया कि मैं अपने सत्संग शेयर करूं। लाख लाख शुक्राना गुरु जी महाराज। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी कि हमारी जर्नी कितनी ब्यूटीफुल और कब स्टार्ट हुई वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम गुरुजी के दर्शन हमें हुए ईयर 2000 में, 8 जून ईयर 2000। तो बस गुरुजी का बुलावा था, जैसे हम कहते हैं कि गुरु आप बुलाता है, हम तो कुछ लायक नहीं होते, बस वो हमारा उद्धार करना चाहते हैं तो हमको बुलाते हैं बस। So we were the chosen ones. We all are the chosen ones. And on that day, we were having dinner. हम रात को डिनर कर रहे थे, तो मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी ननद जो थी, वो बैठी हुई थी हमारे साथ। तो उन्होंने 10 बजे हमको मेंशन किया कि वो गुरुजी से मिले थे 2-3 दिन पहले, और उनको बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने हमको बताया कि कितना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर था, और वहाँ मंदिर में एम्पायर स्टेट में जाके उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए थे, और शबद कीर्तन चल रहे थे। बहुत ही उनको आनंद आया, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, अपना शेयर किया। और उन्होंने ये भी बताया कि जब उनके हस्बैंड जो आर्मी में थे, उन्होंने गुरुजी के आगे मत्था टेका, तो गुरुजी ने उन्होंने क्या, आगे करतार 19 साल 6 महीने 5 दिना बाद। ते इट वाज सो अमेजिंग टू हियर दिस। तो हैरी ने पूछा, हैरी अंकल ने पूछा कि इज इट लाइक रियली दैट एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन जब जीजा जी मिले उनसे? तो कहते दीदी ने कहा हाँ जी, उन्होंने कंफर्म किया था जीजा जी के साथ, और बिल्कुल वही टाइम था। कहते हैं गुरु जी के मुख से निकला है तो एक एक सेकंड का we don't even have to question. It is true. It is absolutely true. So this is how our journey started with a satsang shared by my sister-in-law. And at that very moment, Harry uncle ने कहा मुझे अभी जाना है गुरुजी से मिलने, अभी दर्शन करने। तो रात के तकरीबन 9:30-10 बज गए थे। तो दीदी ने कहा अभी वो बैठे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि जब वो भी गए थे तो संगत बैठी हुई थी ऑलमोस्ट लाइक ने इमिजिएटली एंटी अंकल को फोन किया, ब्रिगेडियर एंटी सिंह की वाइफ को फोन किया। तो उन्होंने हमको बताया कि ऐसे ऐसे एम्पायर स्टेट कहाँ पे है, क्योंकि कुतुब मीनार वाज वेरी सिक्लूडेड प्लेस एट दैट टाइम। तो इतना ज्यादा हम जाते भी नहीं थे उस तरफ। तो उन्होंने हमको समझाया कि भैया ऐसे ऐसे एमजी रोड पे है। और हम बस हैरी अंकल ने गाड़ी उठाई, दीदी मैं और हैरी अंकल, हम तीनों चले गए। तो जैसे ही एम्पायर स्टेट के मेन गेट पे पहुंचे, तो गाड़ी पार्क की हमने, और देखते क्या है कि गुरुजी और एक संगत मेन गेट से बाहर निकल रहे हैं वॉकिंग। तो उनके पास एक गाड़ी आई और वो बैठने ही लगे, तो दीदी और हैरी तो आगे निकल गए और गुरुजी को मिलने चले गए। और उन्होंने कहा कि दीदी ने उनको इंट्रोड्यूस किया कि ये हैरी है, मेरे ब्रदर हैं। और हैरी अंकल ने उधर ही दंडौत कर दिया गुरुजी को।
और मैं गाड़ी से निकली और बस मेरा एक पैर बाहर था। तो मैं देख रही हूँ कि गुरुजी, आई मीन, उन्होंने शॉर्ट्स पहने हुए थे, टी शर्ट पहने हुए थे। और मैं, मेरे मन में कुछ अलग ही ख्याल था कि जो गुरु होते हैं, संत होते हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं। वी हैड दैट माइंड सेट, सो एनीवे, मैं बाहर दूर से ही देखती रही। और वो ऑरा तो डेफिनेटली था उनमें। एंड मुझे लेकिन समझ नहीं आई, बिकॉज हम तो मूर्ख हैं, हमको, मेरे को नहीं समझ आई कि मैं जाऊं उनके पास और मत्था टेकूं। मैं नहीं गई। तो दूर से ही देखती रही। और गुरुजी ने हैरी अंकल को कहा कि आज दा शो ते खत्म हो गया है, कल जरूर आई। एंड जब तक वो गाड़ी के अंदर बैठते, उन्होंने फिर कहा, नहीं जा मेरा मंदिर वेखा, जा अंदर मेरा मंदिर वेखा। तो ऐसे बोल के वो निकल गए गाड़ी में। और फिर हम तीनों गए एम्पायर स्टेट। हमने देखा कि वहां पे सिंहासन है, और इतना ब्यूटीफुल एक औरत था। और हमने मत्था टेका सिंहासन पे और बैठे। हमको चाय प्रसाद दी सेवादारों ने। हमने उनके सत्संग सुने और बहुत अच्छा लगा। तो दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, एवरी डे, एवरी सिंगल डे ऑफ द वीक, we used to go to Empire State for 2 years, till Guruji said that now we have to just come to the Pada Mandir. और उन्होंने धीरे धीरे संगत क्योंकि बढ़ती जा रही थी, तो दिन बांध देते थे फिर वो। लेकिन फॉर 2 years वी हैड दी blessing and the opportunity to go every single day. So this is how the divine journey started. And on that very same night, गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। और गुरुजी ने ये जताया, ये दिखाया मुझे कि he has accepted me and he has taken me in his sharan, in his sangat. So this was the beautiful beginning of our journey with Guruji. It has been 26 years now, and each day is a blessing, a blessing. So, Sangat ji, I must say that, मुझे तो जैसे ही मैं जाने लगी गुरुजी के पास, तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पे बहुत ब्लेसिंग्स हैं, लंगर में बहुत ब्लेसिंग्स हैं। और गुरुजी महाराज इतने प्रॉब्लम्स ठीक करते हैं, इतनी डिजीजेस क्योर करते हैं। तो एज अ ह्यूमन बीइंग, वी ऑल हैव सर्टेन प्रॉब्लम, सर्टन थिंग्स, कुछ वांट्स ऐसी होती हैं जो हम चाहते हैं बस पूरी हो जाए इमिजिएटली, इंस्टेंटली। तो ये हमारी सोच जो है वो गुरुजी ने चेंज की, कि वो अपने आप टाइम डिसाइड करते हैं, एंड वी जस्ट हैव टू accept it and just have to have full faith in our guru. And likewise, मुझे उस टाइम बहुत क्रॉनिक सोरियासिस था। तो बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई थी। आई यूज टू गेट माइल्ड रिलीफ मिल जाता था मेडिसिन से, ऑइंटमेंट से। लेकिन प्रॉपरली ठीक नहीं हो रहा था। एंड देयर वाज सच डीप कट्स इन माय फिंगर्स कि मैं आटा भी नहीं गूंद सकती थी, ना ही मैं, मतलब टमाटर काटने के टाइम भी बहुत पेन होती थी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल कि क्या क्या उस टाइम, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्टिफनेस भी होती थी हैंड्स में। तो मैंने कहा, ये बहुत हमारे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था कि हम बुरे, तो हमने चलो मांग लेती हूँ यहाँ। तब तक ये कुछ नहीं आया था कि मांगना नहीं, मानना रुचि है। तो मैंने एक दिन मौका मुझे मिला, तो मैंने मत्था टेका गुरुजी को। आज्ञा ले रहे थे हम। वो मैंने कहा, गुरुजी मैंने ना क्रॉनिक सोरियासिस है। तो गुरुजी ने मुझे, मेरी तरफ देखा और मुझे डांट दिया। कहते हैं, मैं कोई दवा खाना खोले आए थे? तो मैंने हाथ जोड़ के सॉरी कहा उनको और आज्ञा लेके चली गई। तो मुझे नहीं पता था कि उनकी डांट में भी इतनी प्यार, इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स हैं। और
4-5 दिन बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जब वो मुझे प्रसाद दे रहे हैं तो मुझे टच करके दे रहे हैं, मेरे हाथों को टच करके दे रहे हैं। क्योंकि नहीं तो क्या होता था कि हम देखते थे कि गुरुजी ऊपर से प्रसाद डालते थे और हम अपने दोनों हाथ में पकड़ते थे। तो 5वें दिन इस डांट के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी मुझे इतने प्यार से प्रसाद दे रहे हैं, पूरा मेरे हाथों को टच करके। तो आफ्टर दैट डे, ऑन द 5th डे, आई रियलाइज्ड कि मेरा जो सोरियासिस है वो पूरा ठीक हो गया, एब्सोल्युटली गॉन। और आज का दिन है दैट सोरियासिस हैज नॉट रिकर्ड। और सिर्फ मेरे नीज पे थोड़े से पैचेस हैं, विच इज, आई मस्ट से, चलो गुरुजी ये भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं कि आपने मुझे इतना कुछ दिया। आई मीन दिस इज अनबिलीवेबल कि बिल्कुल ठीक है अभी मेरे हाथ। तो ये ऐसे ही अ, हम वहां बैठते थे, रोज जाना, लंगर खाना, इतना डिवाइन एक्सपीरियंस। और वहां पे जो हम शब्द कीर्तन सुनते थे, हमको कई चीजें समझ आती थी, कई क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते थे हमको। द इम्पोर्टेंस ऑफ शब्द कीर्तन इज अनडिनाइबल। इतना इतना इम्पोर्टेंट है एक एक शब्द। गुरुजी अ, ऐसा, मतलब उनकी आज्ञा से चलते थे, जो जिन मैं, सिर्फ मैं ही नहीं, many people, many of the संगत used to get the answers। इतने हमारे जो जो क्वेश्चंस होते थे माइंड में, जो भी हमारे वरीज होते थे, वो सब हट जाते थे उनकी डिवाइन प्रेजेंस में। जब हम ये अ, शब्द कीर्तन सुनते थे तो एक अलग ही ऑरा होता था। तो ऐसे ही एक दिन मैं बैठी हुई थी, और शब्द कीर्तन चल रहा था, आंखें बंद थी मेरी, और ऐसे उनका जो, मतलब एक वो पीछे देखते हैं या शिव जी महाराज के मुख के पीछे देखते हैं ना, तो वैसा ही एक ब्यूटीफुल लाइट, गोल लाइट थी उनके मत्थे के पीछे। तो आई कुडंट बिलीव कि मैं कुछ देख रही हूँ ऐसा। I closed my eyes, I opened them again. It was there for an instant and then it went. तो ये मेरे माइंड में था कि मैं किससे पूछूं कि क्या है ये, व्हाट हैव आई सीन, इज इट लाइक ऑलवेज देयर, या क्या, मतलब मैंने क्या देख लिया आज। एंड मैं आई वापस, तो घर आई तो जीजा जी, जो हमारे जीजा जी बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, जो गुरु जी से, जिन्होंने हमको जोड़ा, तो वो बैठे हुए थे। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा जीजा जी आज मैंने ये एक ब्यूटीफुल लाइट देखी गुरुजी महाराज के मत्थे के पीछे, तो इसका क्या मतलब है। तो जीजा जी ने मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल आंसर दिया। उन्होंने कहा ये लाइट तो गुरुजी महाराज के पीछे हमेशा हमेशा है, इट्स ऑलवेज देयर, बट यू वर in a very pure state of mind that you could see it. So I'm so grateful to Guruji कि मैंने वो एक इंस्टेंट के लिए उनका ये डिवाइन दर्शन भी किया। तो संगत जी, ऐसे ही जब शब्द कीर्तन चलते थे तो एक सुखी आंटी का भजन था जो गुरुजी को उन्होंने अर्पित किया हुआ है, जेड़ा गुरु चरना विच आया, सच्चे मन नाल उसनु ध्याया। तो वो बहुत चलता था वहां पे, बहुत चलता था। तो मैंने वो एक बार सुना, तो हम तो रोज ही सुनते थे, मोस्टली आई थिंक लंगर के टाइम चलता था वो, तो बहुत सुनते थे। लेकिन एक दिन सडनली मुझे एक उसमें एक लाइन है जहां उन्होंने कहा है कि हाथ फड़ के सुखमनी दा पाठ कराया। तो उस दिन गुरुजी की ये जो, मतलब मैसेज, मुझे लगा कि ये मैसेज मेरे लिए है, क्योंकि बचपन से संगत जी गुरुद्वारे और गुरुद्वारे में जाना, और
हमेशा गुरबानी से जुड़े रहना ये तो हमको शुरू से था, लेकिन मैं पाठ नहीं करती थी। तो कैसे उन्होंने उस दिन मेरे लिए ये मैसेज भेजा और मेरे को लगा कि ये मेरे लिए मैसेज है, डेफिनेटली है। तो अपने आप वो सोच ही देते हैं, सही टाइम पे वो सोच ही आती है जी। और उस दिन के बाद, बाय हिज ग्रेस, बाय हिज ब्लेसिंग, आई हैव बीन डूइंग सुखमनी साहिब जी का पाठ। एंड इट्स जस्ट ब्यूटिफुल, क्योंकि एक एक जो गुरु अर्जन देव जी की बानी है, वो जो पंचवी पातशाही है, और उसमें जो है इट्स अ ट्रेजर। सुखमनी साहिब इज अ ट्रेजर। एंड आप जितना भी पढ़ सके, मैं कहती हूँ संगत जी, डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए। उसमें बहुत बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। सो दिस इज हाउ आई गॉट कनेक्टेड टू सुखमनी साहिब जी पाठ ऑल्सो। एंड शबद गुरबानी तो हैज been important, and it's always going to be important for us. आज ही एक शब्द चला, मैं सुबह से थोड़ी डिस्टर्ब थी, तो मुझे लग रहा था कि क्या मतलब करना चाहिए, हम मांगे या क्या करें गुरुजी महाराज से, कैसे हम कुछ चीजों के लिए, वी जस्ट आर हेल्पलेस, वी हैव टू आस्क फॉर देम। सो मुक्ता आंटी का मैसेज आया कि आई हैव टू शेयर, एंड मैंने ज्वाइन किया तो ये शब्द चल रहा था, सोई सोई देवे, जो मांगे ठाकुर अपने दे। सो आई गॉट माई आंसर, बिकॉज उसमें हरबंस सिंह जी ने जो व्याख्या की है, उसमें उन्होंने गुरु अंगद देव जी के बारे में और गुरु नानक देव जी के बारे में बताया है। और गुरु अंगद देव जी ने गुरु जी को मांगा, गुरु नानक देव जी को मांगा। तो वी जस्ट हैव टू नो व्हाट इज द राइट थिंग टू आस्क। गुरु जी भी कहते थे, कहते चंगी चीजा मंग्या करो, अच्छी चीज मांगो। और ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। अब आई हैड द अपॉर्चुनिटी ऑल्सो टू टाई राखी टू गुरु जी। हालांकि एक दिन कई बार मैसेजेस देते थे मेरे लिए भी। तो एक दिन मैं बॉम्बे गई हुई थी, मेरी सिस्टर की शादी थी। तो हैरी अंकल यहीं पे थे दिल्ली में, तो वो एम्पायर स्टेट गए। तो गुरु जी ने उनको पूछा मेरी भरजाई कितने है। तो जब उनको आज्ञा मिली और वो घर वापस आए, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा आज पता है क्या हुआ, आज गुरुजी ने ऐसे कहा कि आज मेरी परछाई कितने है। तो मेरे तो आई वाज सो डिलाइटेड, मेरे आंसू ही नहीं रुके। मैंने कहा गुरुजी मेरे को नोटिस भी करते हैं, मैं मतलब ही इज नेवर स्पोकन टू मी, एंड ही इतना प्यारा ओहदा दे दिया उन्होंने मुझे। So it was so beautiful. And likewise, I also had the opportunity to tie Rakhi on his divine, wrist. So this was also a beautiful experience. Guruji Maharaj के लिए मैं रखड़ी लेके गई थी, राखी का दिन था। और हम बस कई ऐसी कई संगत लेके गई थी, लेकिन वी वर जस्ट वेटिंग फॉर हिज आज्ञा, कि वो हमको आज्ञा दें, या तो हम उनके टेबल पे पेशेंट, उनके पूरे आर्म्स भर गए थे रखड़ियों से, और छोटे छोटे बच्चियां भी उनको राखी बांध रही थी। सो पेशेंटली ही वाज होल्डिंग आउट हिज हैंड्स। सो ये है हमारे गुरुजी, दयावान। एंड आई मीन
this is one of the most divine experience I've had again, to tie Rakhi on his wrist. So ऐसे ही संगत जी, बहुत कृपा है बच्चों के सिर पे, बहुत उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं और हमेशा ये दिखाया कि मैं हूँ, यू नो। सो अभी जैसे रिसेंटली मेरे मम्मी बहुत बीमार हो गए थे, वो डायलिसिस पे हैं सिंस द पास्ट 3-4 years, एंड वीकली थ्राइस उनको डायलिसिस होता है। तो गुरुजी महाराज की कृपा से 2 साल पहले की बात है ये, कि she had a massive cardiac arrest and she was put on ventilator. मुझे मेरे सिस्टर ब्रदर को बुला लिया गया कि भाई आ जाओ, दिस इज लाइक a very crucial stage now. So I rushed and before I could reach, गुरुजी की blessings उनको पहुंच गई। एक अंकल है वहां पे जो हॉस्पिटल के पीछे ही उनके एक बिल्डिंग है, तो वहां रहते हैं निहाल अंकल। तो उनको पता चला कि ऐसे आंटी बीमार हैं, तो उन्होंने आईसीयू में जाके मेरी डॉटर को कहा कि ये मैं जल प्रसाद लाया हूँ बड़े मंदिर का, एंड गुरुजी का स्वरूप है, तो आप रख दो आंटी के सिर के नीचे और थोड़ा सा उनको देख लो, अगर अ, उनके सिरहाने के नीचे रख दिया। And in the morning when I reached, or late night when I reached, so I went to see her, and I thought that there's no hope at all. In the morning, again, when I went to see her, and I just called her, ki Mama. So she responded. So this was one positive sign, and dhire dhire, she started getting better. Within 2 days, she was weaned off the ventilator and she is perfectly fine. So ये गुरुजी महाराज की अपार अपार कृपा है। उन्होंने डिसाइड करना है कि कितने श्वास हैं हमारे, so this is also his apart blessings, and we cannot thank him enough for this. So ऐसे ही गुरुजी महाराज के साथ जो जर्नी रही है हमारी, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी इतनी ब्लेस्ड। अब मुझे याद आता है कि बड़े मंदिर में हम जाके कई बार अकेले होते थे, और गुरुजी महाराज का हुक्म था कि भाई सेवा करो जाके, मंदिर नु साफ करो, सेवा करो। सो समटाइम्स वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू बी अलोन ओवर देयर एंड डू सेवा। एंड लाइकवाइज जब मंडे की सेवा स्टार्ट हुई, तो गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा से मुझे मैसेज पहुंचाया, थ्रू समवन, कि मंडे की सेवा स्टार्ट है, तो गुरुजी ने कहा है कि जो भी जा सकता है वहां जाके सेवा करे। तो I was the chosen one, and मैंने फटाफट मिस्सी रोटियां बनाई और थोड़ा सा अचार डाला फटाफट आम का। एंड मैंने कभी आम का अचार नहीं डाला, बट उस दिन बस जो उनकी आज्ञा थी या जो उन्होंने मन में डाला, मैंने बस कर लिया फटाफट। और जाके मंडे को गए, और मेरे साथ 2-3 संगत और थी, संगत आंटियां थी, और एक सेवादार वहां मिले हमको, माली अंकल थे। तो जो भी सेवा हमने की वहां पे, सफाई करी, बड़ा मजा आया, बहुत आनंद आया। और उसके बाद जब हम थक के बैठे, तो चाय प्रसाद वहां पे बन के आ गई, एंड वी ऑल हैड, जो जो हम लंगर लेके गए थे, हमने बड़े प्यार से आराम से खाया। तो ऐसे कई चीजें हमको याद आती हैं जब हम अकेले मंदिर में होते थे, and we had the opportunity to just sit in the दरबार। अभी तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसे हम जाके बैठ सकते हैं अकेले कभी, लेकिन ऐसे भी टाइम था जब गुरुजी ने हमको ऐसे मंदिर में, बड़े मंदिर में अकेले
सेवा भी करवाई, बिठाया भी, लंगर प्रसाद भी खिलाया। एंड ऐसे ही मेरे बर्थडे पे एक बार हम गए तो बिठा दिया वहां पे दरबार में। एंड वी हैड just we were enjoying ourselves sitting just alone over there, and उतने में एक संगत आ गई और and they got such delicious काजू की कतली and samosa prasad. तो Guruji makes you feel special. He has his own ways, and this has always happened with us. Guruji महाराज की इतनी कृपा है। तो बस संगत जी, मैं और क्या बताऊं, बस ये जो है अभी राइट नाउ मुझे सब यही दिख रहा है कि बस गुरु जी के आगे कुछ नहीं है, नथिंग एट ऑल। ही इज देयर इन आवर लाइव्स एंड दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट वी हैव। सो कैन आई टेक आज्ञा नाउ आंटी? आंटी कैन आई टेक आज्ञा? जय गुरु जी आंटी। आंटी अगर आप और सुनाना चाहते हैं तो प्लीज, अभी टाइम है। अच्छा अच्छा, ओके। तो ठीक है। ये आ, तो बच्चों के बारे में भी आपको बताती हूँ कि मेरी डॉटर जो है, एल्डर डॉटर, वो आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड है। एंड बस मुझे हमेशा यही टेंशन होती थी कि उसके मार्क्स कैसे आएंगे 12th स्टैंडर्ड में जब वो थी। तो बहुत आई यूज टू बी वेरी वरिड कि पता नहीं क्या होगा, कैसे आगे पढ़ेगी ये, बिकॉज प्री बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। तो बस हमको तो यही पता था कि गुरुजी के पास जाना है और कोई इसका कोई समाधान ही नहीं है। तो बस उसके एग्जाम्स के एक दिन पहले हम गए और बच्चों का ये होता था कि वो अपना पूरा पेंसिल बॉक्स लेके जाते थे और ब्लेस करवाते थे गुरुजी से। तो खैर बड़े मंदिर में हम गए और गुरुजी के सिंहासन के आगे रख दिए पेंसिल्स एंड पेन्स एंड वट। सो बहुत उसके एग्जाम्स हो गए, एवरीथिंग। और अब रिजल्ट्स का ही टाइम है, तो मैं वही टाइम याद आ रहा है मुझे। तो रिजल्ट जब आया तो यू वोंट बिलीव कि शी सिक्योर्ड 85% एंड शी डिड वेरी वेल इन ऑल द सब्जेक्ट्स बाय गुरुजी's ग्रेस। एक सब्जेक्ट जिसमें पॉलिटिकल साइंस में प्री बोर्ड्स में शी हैड हार्डली just managed to pass, and she got beautiful marks in that also. So गुरुजी ने बच्चों के ऊपर हमेशा हमेशा अपना हाथ रखा है। एंड कोई भी लाइफ में कोई भी ऐसी चैलेंजेस आए हैं तो बस हम तो वहीं चले जाते थे। एंड उसी टाइम जब रिजल्ट आना था, मुझे याद है कि एक दिन पहले माय डॉटर एंड मी वी वेंट एंड बड़े मंदिर में हम गए। तो उस दिन किचन की सेवा का हमको मौका मिला। किचन पहले होती थी जस्ट इट वाज अ स्मॉल किचन, and it used to be near the जो वो है जहाँ पे ब्रिज सा बना हुआ है, तो वहां पे एक छोटी सी किचन होती थी। तो वी हैड दी अपॉर्चुनिटी। तो गुरुजी अपने आप अपनी अ, अपने बच्चों को बताते थे कि भाई क्या सेवा करनी है और क्या, मतलब इट वाज ऑल। उसके बाद कभी सेवा नहीं मिली एंड नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट जब करनी होती थी वो अपने आप वो बुलावा आ जाता था उनसे एंड हो जाता था वो। तो उनकी अपार ब्लेसिंग्स और कृपा तो है ही है। एंड नाउ शी इज इन बॉम्बे, शी इज वर्किंग एज अ स्टाइलिस्ट। तो गुरुजी ने खुद सोचा होता है कि कौन से बच्चे के लिए मैंने कौन सा करियर पाथ चूज करना है। ऐसे ही गुरुजी महाराज कई बच्चों को कहते थे, जो उनसे पूछते थे जाके कि गुरुजी मैं की करा हूं अगे। तो मुझे याद है कि कई बच्चों को कहते थे कि लॉ कर लें, लॉ कर लें। उनमें वही देखती हूँ कि लॉयर्स की इतनी भरमार हो गई है, बिकॉज इट इज द नीड ऑफ द आवर। एंड गुरुजी हैड
ऑलरेडी ब्लेस सो मेनी संगत के बच्चों को यही बोलते थे कि लॉ कर ले। सो ऐसे मतलब छोटी वाली जो बिटिया है मेरी, आई हैव टू डॉटर्स, तो छोटी बिटिया को भी ऐसे ही उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, और बहुत बहुत अच्छा, एवरीथिंग इज इन हिज रजा, तो सब बहुत अच्छा प्लान होता है उनका। वी आर नो वन टू थिंक कि ऐसे हो जाए तो बेटर है या वैसे हो जाए। तो ऐसे ही गुरुजी महाराज ने एक दिन हैरी को भी दर्शन दिए अपने, मतलब उनको ऐसे लगा कि गुरुजी तो हमारे घर में आ गए हैं और वो उनका सत्संग है, तो हिज प्रेजेंस इज ऑलवेज देयर। मुझे लगता है कि हमारे घर के हर कोने में गुरुजी महाराज इज प्रेजेंट, और वो हर किसी को लगता होगा, आई एम श्योर। सो वी ऑल्सो हैड द अपॉर्चुनिटी, जब दिव्य प्रसाद, एक बार गुरुजी बैठे हुए थे तो सडनली ही स्टूड अप और उन्होंने अपना हाथ स्काई वर्ड्स किया, एंड उस दिन ऑलरेडी जो स्वरूप लगे हुए थे एम्पायर स्टेट में, उसमें अमृत वर्षा हो रही थी, एंड सडनली उन्होंने अपना पाम ऊपर किया, स्काई बर्ड्स। तो हमने देखा कि कुछ आउट ऑफ नोवेयर प्रसाद प्रकट हो रहा है, एंड वो प्रसाद उनके पाम में पूरा भर गया, उनका पाम, और नीचे भी गिर रहा था। तो वो फिर उन्होंने बांटा हम सब में। तो वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू हैव द दिव्य प्रसाद ऑल्सो। So this was again such a beautiful divine experience that we had. Likewise, उन्होंने एक बार हमको पंजाब भेजा। वहां पे मटकन आंटी के घर में सत्संग था, तो सत्संग के दौरान हम उन्हीं के घर में रुके, बल्कि तो मटकन अंकल ने हमको बताया कि एक बार गुरुजी ने उनको एक चांदी का ग्लास ब्लेस किया था, और उसमें अभी भी प्रसाद है, मिश्री प्रसाद था संगत जी। तो हमको वो भी, we were blessed to have that also. So this is just his divine grace on all of us, and I would like to say thanks to every one of you. शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने इतनी कृपा करी, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करने का मौका दिया, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि आज शब्द कीर्तन में मुझे वो ही आंसर्स मिले जो मेरे लिए जरूरी थे आज के दिन के लिए। शुक्राना, लख लख गुरुजी महाराज, शुक्राना बहुत बहुत आपका। संगत जी, जय गुरु जी, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। जय गुरु जी आंटी। आंटी आप संगीतों को संदेश देना चाहेंगे? जय गुरु जी। आंटी, सत्संग में आई थिंक everyone must have got their own messages. बस मैं यही कहूंगी कि मेरी जर्नी जो थी, उसमें शबद कीर्तन और सुखमनी साहब जी के पाठ का बहुत बहुत महत्व है। ऐसे ही सबकी अपनी अपनी जर्नी है, और सबको अपने आंसर्स खुद मिल जाते हैं। तो मैं इसके आगे और कुछ नहीं कहना चाहती। बस सबके साथ जो सत्संग होते हैं, जो ब्लेसिंग्स उनको मिलती हैं गुरु जी की, जो शब्द कीर्तन सुनता है, और जब राइट टाइम आता है तो मुझे लगता है सब आंसर्स और सारे मैसेजेस उनको मिल जाते हैं खुद। तो शुक्राना गुरु जी का।
जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। बहुत अच्छे भाव से आपने अपने सत्संग शेयरिंग करे, बहुत अच्छे मैसेज मिले सभी संगतों को। बहुत बहुत शुक्राना आंटी आपका। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। वासन अंकल जी की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 ये सब शुक्राना 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 मेरे लिए मैसेज है वो